that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I'd like to quote. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा संसद भवन से, जहां पर फिर से ईपीएस 95 का मुद्दा गरमाया गया। जी हां साथियों, पेंशनरों की हितैषी और हमेशा पेंशनरों का साथ देने वाली सुप्रिया सुले जी, जो अमरावती से सांसद है, उन्होंने संसद भवन में फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सबके सामने ईपीएस 95 का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने ईपीएस 95 पेंशनर को कमिटमेंट दिया था कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए और ये हम करके रहेंगे, लेकिन आज 10 वर्ष हो चुके हैं, ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक नहीं मिला है। Finance Minister, and she has also suggested that the Investor Education Protection Fund, the protection fund is like a pension fund. Now, this government for years have been raising it, sir, that the EPS 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I'd like to quote, unfortunately, he's no more with us, but Honorable Arun Jetli ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way, because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund is something very similar. So I hope there is no confusion in any of this, and the EPS 95, which is the pension money, they should also. साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एनएससी की एक आपातकालीन राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कमांडर अशोक रावत सहित देश भर के जितने भी बड़े एनएससी लीडर्स हैं वो इस जूम मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा था आगामी 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय करना, कि इस आंदोलन को कंटिन्यू करना है या फिर इसको पोस्टपोन करना है। क्योंकि साथियों, बहुत सारे सदस्यों, एनएससी सदस्यों का ये मत था कि हाल ही में जैसे घटनाक्रम हुआ है, सब मंत्री की तरफ से ये संज्ञान लिया गया ईपीएफओ की तरफ से कि बहुत जल्द मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। इसी को लेकर बहुत सारे सदस्यों का ये मत था कि हमें 10 और 11 दिसंबर को होने वाले आंदोलन को 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसका काफ़ी सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी और महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने एक स्वर में कहा कि हमें इनके आश्वासनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने इन्हीं आश्वासनों के बल पर हमने हमारे आंदोलन स्थगित किए थे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। वार्ताएं चलती रहेगी और हमें हमारा काम करते रहना है। जब तक हमें लिखित में कोई गारंटी नहीं मिल जाती है, तब तक हम आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। वो अच्छा है, लेकिन हम हमारी तैयारी में कहीं कम ना पड़े। हम ये मान के चले कि 10 तारीख को हमारा आंदोलन है। जो पोखरकर साहब ने बोला है वो भी बात सही है। इसका समन्वय ये होता है कि हम लोग 10 तारीख को वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो टू दिल्ली इन दोनों मंत्रियों के साथ। वो बहुत बुरे हैं, इसलिए हम वी आर टेस्टिंग द वाटर, और जो हम दूध के जले छाछ भी फूक के पीते हैं, वैसा हम कर रहे हैं कि अभी हमें ये देखना है कि 6 तारीख तक हमें क्या जवाब आता है। लेकिन 10 तारीख को हमको जाना है, ये समझ के आप तैयारी कीजिए, और बिल्कुल 100% तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम बैके हैं, बहुत बार हाँ बोल के फिर ना किया है। तो इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ना तबीयत की, ना प्रकृति की, ना किसी प्रकार की, और हमें जाने की तैयारी करनी है। 6 तारीख को हम मिलेंगे, शायद इसी समय, जब भी राजीव जी बोलेंगे, मंजुनाथ जी बोलेंगे, और हम तब निर्णय फाइनल। और साथियों, तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है एनएससी के मुख्यालय बुल्ढाना से, जहां पर 4 दिसंबर को क्रमिक अनशन जारी था। कल बुधवार यानी 4 दिसंबर को माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की श्रृंखला
अनशन के 5 वर्ष और 347वें दिन पूरे हो गए। कल राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री DN कापेडे जी व श्री SP इंगले जी ने अनशन में भाग लिया व अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कल बुल्डाना जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर NSC टीम ने ज्ञापन सौंपा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। संसद भवन में फिर से EPS 95 का मुद्दा गूंजा है। जूम मीटिंग में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो साथियों, बहुत कुछ बड़ा अब होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।